सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने रीतिकालीन कवि बिहारी के आत्म परिचय भगवान श्री कृष्ण से उनका उद्धार न करने के लिए कारण ईश्वर को उनके द्वारा दिए गए उपालंब, परिवर्तनशील समय के साथ ईश्वर में आए परिवर्तन का उपालंब देने वाला दोहा और हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु जहाँ नायक नायिका के लिए सुख लाती है, वहीं चकवा पक्षी के लिए हेमंत ऋतु की रात्रि जो है वो दुख का कारण बनती है, क्योंकि चकवा और चकवी का वियोग हो जाता है। साथ ही लोक व्यवहार से संबंधित दोहा के समय के साथ जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका सम्मान तो करते हैं लोग, लेकिन जो दुर्जन होता है उससे अधिक डरते हैं। तो इसमें बिहारी ने कुटिल नक्षत्रों का जो नीच नक्षत्र है उसके उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिहारी के कुछ और दोहों का अध्ययन करें। तो पहला है अति आघात अति ओथरो नदी कूप सरुबाई सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। बिहारी कहते हैं कि जल का कोई भी स्रोत, चाहे वो बहुत अधिक गहरा हो या बहुत अधिक उथला हो, वह नदी, कुआं, सरोवर या बावड़ी कुछ भी हो, प्यासे व्यक्ति की प्यास जल के जिस स्रोत के माध्यम से बुझती है उसके लिए जल का वही स्रोत जो है सागर के समान है। अर्थात इस संसार में किसी के भी पास कितने भी साधन, सुविधाएं, भौतिक संसाधन हो, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी चीज की आवश्यकता हो तो किसी अकिंचन या बड़े किसी भी माध्यम से जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए वही माध्यम श्रेष्ठ होता है। उसके लिए जो उसके अवसर के अनुकूल उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो माध्यम बनता है वही श्रेष्ठ होता है। इसमें बिहारी दास जी ने व्यवहार की बात बताई है और व्यवहार के बात को समझाते हुए कहते हैं, और ये सत्य भी है कि हमें जब जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिस माध्यम से उस आवश्यकता की पूर्ति होती है, वहाँ उसकी श्रेष्ठता या उसकी लघुता को पैमाना नहीं बनाया जाता है। इसके दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है। अगला जो छंद है उसमें बिहारी कहते हैं मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुवा समय के फेर आदर दे दे बोलियतु बायस बलि के वेर। समय जो है वह बहुत अधिक परिवर्तनशील होता है और समय की परिवर्तनशीलता के साथ ही लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। उसी लोक व्यवहार जो है उसके विषय में बिहारी ने इस दोहे में बताया। बिहारी कहते हैं कि वह तोता जिसे बड़े प्यार के साथ लोग भाग घर में पालते हैं, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, कि वही अब तक प्यार से पाला गया तोता जो है वह पिंजरे में पड़ा हुआ प्यास के कारण छटपटा रहा है, मरणासन अवस्था में पहुंच गया है। सुवा समय के फेर, कि देख तोते यह समय का फेर है, यह समय की परिवर्तनशीलता का प्रभाव है कि जिस तोते को बहुत अधिक प्रेम और सम्मान मिलता था वह आज प्यास से तड़फड़ाते हुए मरणासन अवस्था में पहुंच गया, तो भी कोई उसकी सार संभाल नहीं ले रहा।
आदर दे दई बोल ये तू बायस बलि के वेर। और इसके विपरीत जैसे ही श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में बाकी वर्ष के 11.5 माह लोग जिस कौवे को देखते ही उसके काँव काँव सुन करके उसको उड़ाने के लिए भगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, श्राद्ध पक्ष में उसी कौवे को लोग बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ बुलाते हैं और बुला करके अपने हाथों से प्रेम से उसको भोजन खिलाते हैं। और उसी श्राद्ध पक्ष में बाकी 11.5 महीने प्रेम के साथ रखने वाले तोते की उपेक्षा होती। यह समय की परिवर्तनशील गति है जिसके विषय में बिहारी यहाँ पर बताते हैं कि इसमें तोता जो है वह विद्वत जनों का प्रतीक है कि, और जो कौवा है वह दुर्गुणी कपटी लोगों का प्रतीक है कि जो विद्वत जन वैसे तो आदर और सम्मान पाते हैं, लेकिन जब समय परिवर्तित होता है और लोगों के स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाती तो अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो कपटी और दुर्गुणी व्यक्ति भी होते हैं तो उनको लोग आदर और सम्मान प्रदान करने लग जाते हैं। यह संसार की रीति और नीति है। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने स्वार्थों को अधिक महत्व देता है, स्वार्थ पूर्ति इसके केंद्र में रहती है। इसमें ब्रज भाषा है, लोक व्यवहार के विषय में बिहारी ने बताया है। बोलिए तो बायस बलि, ब और प्यास पिंजरा प्रयोग। इसमें ब और ऊपर प जो है वह वर्ण 2 से अधिक बार आया है। तो वृत्यानुप्रास अलंकार है, वीप्सा अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें बिहारी के द्वारा किया गया है। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगला दोहा है, तो लगिया मन सदन में हरि आवे की बाण, विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। बिहारी कहते कई लोग शिकायत करते हैं, वालंब देते हैं कि मैं तो नित्य प्रति ही ईश्वर की आराधना करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो ईश्वर की प्राप्ति न होने के पीछे, उनके दर्शन का सौभाग्य न प्राप्त होने के पीछे जो कारण है उसके विषय में चर्चा करते हुए बिहारी कहते हैं, तो लगी या मन सदन में हरि आवे की ही बात, कि हमारा जो ये मन रूपी घर है, इस घर में ईश्वर वह परम पिता किस मार्ग से किस प्रकार आ सकता है। विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट, कि जब तक हमारे इस मन रूपी घर के, हमारे कपटाचरण रूपी द्वार के जो द्वार है उसके कपाट अर्थात किवाड़ जब तक हम नहीं खोलेंगे और हमारा जो कपटाचरण है, जो हमारा निंदनीय और स्वार्थी प्रवृत्ति से भरा हुआ जो आचरण है, जिसमें छल कपट और धूर्तता समाहित है, उस आचरण का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे और उसको त्याग करके अपने हृदय को पवित्र, पावन, निर्मल, निष्कलुष और सरल नहीं बनाएंगे, तब तक इस हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता, ईश्वर का आगमन नहीं हो सकता। बिहारी ये कहना चाहते हैं कि उस परम सत्ता, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने कपटपूर्ण आचरण का परित्याग कर दे और हृदय को स्वच्छ और निर्मल रखे। तो वहाँ पर किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, सहजता से ही ईश्वर का वहाँ पर प्रवेश हो जाता है। इसमें बिहारी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निष्कलुष आचरण की बात, पवित्रता के
निष्कलुष आचरण, पवित्रता के आचरण पर व्यवहार करने पर बल दिया है। हृदय की पवित्रता की बात कही है। इसमें सांग रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है और हृदय की पवित्रता की बात बिहारी के द्वारा कही गई। अगला छंद है मंगल बिंदु सुरंग मुखु सती केसरी आड़ गुरु इक नारी लही संगु रश्मि किए लोचन जगत। एक नायक जो है वह ललाट पर लाल बिंदी लगाई और उसके साथ आड़ी केसर का तिलक लगाए। नायिका को जब देखता है उसके मुख छवि तो उसके प्रति वह आकृष्ट हो जाता है और नायिका के इस अद्भुत सौंदर्य का, अनुपम अपूर्व सौंदर्य का वर्णन वह किसी और के पास कर रहा है। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है मंगल बिंदु कि उस सुंदरी ने अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर लाल बिंदी रूपी मंगल को धारण कर रखा है। सुरंग मुख की जो सुंदर चंद्रमा रूपी उसका मुख है, उस पर उसने लाल बिंदी रूपी मंगल बिंदु लगा रखा है। ससी केसरी आड़ गुरु, और उस लाल बिंदु रूपी मंगल के नीचे उसने केसर के आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति को धारण कर रखा है। इक नारी लही संगु रश्मि किए लोचन जगत, कि एक ही स्त्री ने इन तीनों लाल बिंदी, अपने चंद्रमा रूपी मुख पर लाल बिंदु रूपी मंगल और केसर के आड़े तिलक रूपी बृहस्पति को धारण करके मेरे नेत्र रूपी संसार को प्रेम युक्त और स्नेह रूपी जल से सरस कर दिया है। इसमें दोहे में एक स्त्री के इन तीनों को एक साथ धारण करने के से उत्पन्न जो नायिका का अभूतपूर्व सौंदर्य है उसका चित्रण बिहारी ने किया है। बिहारी को विविध विषयों का ज्ञान था, जिसमें औषध विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष, सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, लोक व्यवहार, राजनीति, कूटनीति सब कुछ है। तो इस दोहे में हमें बिहारी की बहुज्ञता का परिचय मिलता है। इस दोहे में उनका ज्योतिष ज्ञान का भी परिचय मिलता है। इसका दूसरा अर्थ है कि मंगल, लाल बिंदु रूपी मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों नक्षत्र जब एक ही राशि में स्थित हो जाते हैं, एक ही राशि में आ जाते हैं, तो इस संसार में अत्यधिक जल वर्षण होने के कारण ये पूरा संसार जो है वह जलमय हो जाता है। इसी तरह जो नायक है वह नायिका के चंद्रमा रूपी मुख पर लाल बिंदु रूपी मंगल, कल्याणकारी मंगल और केसर की आड़ी तिलक रूपी बृहस्पति को देख करके उसके सौंदर्य के पाश में बंध गया है और उसके हृदय में उस नायिका के प्रति प्रेम रूपी जो जल है वह उत्पन्न हो गया है। प्रेम रूप का प्रभाव उसके हृदय में रच बस गया है। इस दोहे में रूपक अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसमें मंगल नक्षत्र और दूसरा कल्याणकारी, नारी के भी दो अर्थ है, स्त्री और राशि, रसमय यानी
जल से युक्त और प्रेम युक्त, दो अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार भी है, ब्रज भाषा है और नायिका के सौंदर्य का चित्रण होने के कारण श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और बिहारी की बहुज्ञता का यह अनुपम उदाहरण इस दोहे में हमें देखने को मिलता है। अगला दोहा है, जोग जुगति सीखिए सबे मनो महामुनि नैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवक नैन। कि नायिका जो है उसके शरीर में उसका शारीरिक विकास हो गया है, वह यौवन को प्राप्त हो गई है, तो उसके नेत्र जो हैं वो विशाल हो गए हैं और उसके नेत्रों के जो तीखे नेत्र हैं वह कानों तक पहुंचने लग गए हैं। तो इसका सुंदर चित्रण जो है बिहारी के द्वारा कहा गया है। बिहारी कहते हैं, जोग जुगति सिखे सबे मनो महामुनि में, कि नेत्र रूपी जो योगी है उन्होंने चाहत पिया अद्वैतता काननु सेवक ने, कि जो नेत्र रूपी है योगी है वह कान रूपी वन की सेवा करने लग गए हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये नेत्र रूपी योगी जो है उन्होंने कामदेव रूपी महामुनि से प्रिय मिलन की सब युक्तियां, प्रिय मिलन के जो सब उपाय हैं वह उन्होंने इस कामदेव रूपी महामुनि से सीख लिए हैं और अब ये नेत्र नायिका की उसके प्रियतम से अभिन्नता स्थापित करना चाहते हैं, या नायक नायिका का ऐसा मिलन करवाना चाहते हैं जिसमें फिर दोबारा उनका आपस में वियोग हो ही नहीं। तो जो नायिका में जो शारीरिक सौंदर्य की अभिवृद्धि हुई है उसका इसमें चित्रण किया गया। दूसरा इस दोहे का अर्थ है कि जो योगी और तपस्वी व्यक्ति है वह परम पिता से, उस परम ब्रह्म से एकाकार होने के लिए उससे द्वैत का भाव होता है जिसमें आत्मा और परमात्मा अलग होती है, और अद्वैतता होती है जिसमें आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं, दोनों का परस्पर मिलन हो जाता है। कि जो ऋषि और मुनि है, महामुनि है, वह उस योग की युक्तियों के माध्यम से, योग की युक्तियों के माध्यम से स्वयं को अपने इंद्रियों का निग्रह करते हुए उस परम पिता से तदाकार होने के लिए, उससे आत्मा और परमात्मा का मिलन करने के लिए वह एकांत में जाकर के, वन के एकांत में जाकर के तपस्या करते हैं ताकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, उस परम ब्रह्म से उनका मिलन हो जाए। इस दोहे में श्लेष अलंकार है, मनो महामुनि में अनुप्रास अलंकार है, सिखे सबे में भी अनुप्रास है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा है, और दो अर्थ है, एक साधना का से जुड़ा हुआ है और दूसरा श्रृंगार से जुड़ा हुआ अर्थ इसमें हमें देखने को मिलता है। दोनों ही अर्थों की अभिव्यक्ति करने में बिहारी की भाषा यहाँ पूर्णतः समर्थ रही है। और बिहारी के विषय में जो कहा जाता है कि गागर में उनके सतसैया के दो हरित जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, एक दूसरा के गागर में सागर भरा है, दोनों का ही ये ऊपर मंगल बिंदु सुरंग मुखु शशि केसरी आड़गुरु जोग जुगति सिखे सबे, ये दोहे जो हैं वह इन दोनों बिहारी के विषय में कही गए दोनों बातों को सत्य सिद्ध